स्क्रॉल करके थक तो गए ही होगे। सो वेलकम बैक टू द प्रेज़ीज़ वर्ल्ड। तो आज मैं करने वाली हूँ गेट रेडी विथ मी फॉर द उड़ी उड़ी ट्रेंड। बोरिंग तो है पर फटक से मज़ेदार ट्रैवल विथ मी दिखा दूँ। तो मैं आपको आज स्टोरी टाइम करके दिखाती हूँ और स्टोरी टाइम आपको मैं करवाती हूँ एक हॉरर स्टोरी की, बहुत टाइम पहले, या एक रेस्क्यू की। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको एक रेस्क्यू बताती हूँ। तो मेरे ना 4 कज़िन्स हैं, मैं, मेरा सगा भाई, मेरी दीदी और एक और दीदी मेरी जो मेरे सगे भाई के बराबर है। तो स्टार्ट भी करते जाते हैं। तो मैं स्टार्ट करी, मैं अपना फेस वॉश करके आ चुकी हूँ, मुझे एक मॉइस्चराइज़र लगाना है तो मैं उससे स्टार्ट करती हूँ। या क्या हुआ था कि हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम चारों, आई वॉज 7, माई ब्रदर वॉज आई थिंक ही वॉज 10, no he was, हाँ he was 10, my sister was also 10, one more sister I told, और मेरी बड़ी दीदी जो थी 12 ईयर्स की। तो हम लोग ने डिसाइड किया था, हम लोग इतने छोटे छोटे बच्चे थे, पर हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम लोग फटाफट से एक सुबह मॉर्निंग वॉक लेंगे। और हम लोग लिटरली उस समय जब गर्मियों की छुट्टियों के टाइम हम लोग, हमारे एक विलेज एरिया, हम उस समय 5:30 बजे उठ के, मतलब ब्रश करके और सब कुछ करके फटाफट उठ चुके थे। एंड द थिंग इज़ कि हम लोग फटाफट उठे और उस दिन मुझे इतनी नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी। उसके बाद मैं उठी, बिल्कुल उठी, और मैं ना उठते ही आँखों में बिल्कुल ऐसे डाल के, पानी डाल के उठी और बिल्कुल वो सब हुए। अभी मेरी वेट फॉर अ वाइल ना, मेरा फाउंडेशन गायब हो गया है। ना मैं उठी और ना हम सब ने डिसाइड किया कि हम लोग के विलेज के पास रेलवे स्टेशन, तो प्योर रेलवे स्टेशन, क्योंकि वो एक तरह से ना तहसील थी, तो वहाँ पे रेलवे स्टेशन था, अच्छा सा प्यारा सा रेलवे स्टेशन था। हम लोग वहाँ घूमेंगे, ठीक है। तो हम लोग ना हम लोग गए, चलते चलते हम लोग ना क्या क्या बातें कर रहे थे। हम लोग अपनी किंडर जॉय की बात कर, वी आर चाइल्ड्स ब्रो। हम लोग किंडर जॉय की बात कर रहे थे और जो हंसे जा रहे थे ना। फाउंडेशन कहाँ गया, वेट बोलते हैं। हम लोग फटाफट से ना वहाँ गए, क्या बोलते, कहाँ तो गए यार, हम लोग रेलवे स्टेशन गए और वहाँ से ना पूरा घूम के आए, चक्कर वक्कर लगाए, बिल्कुल मस्त से घूमे चक्कर वक्कर लगाए। एंड आई एम नॉट गुड ऑन अ मेकअप, तो पहले ही बता दूँ, कोई कमेंट्स नहीं करेगा, मेरे बैकग्राउंड को भी नोटिस नहीं करेगा, मैं बहुत मेस डप हो गया है मेरा घर। फटाफट से हम लोग गए और हम लोग पूरा रेलवे स्टेशन के 2 प्लेटफॉर्म थे, हम पूरे 2 प्लेटफॉर्म के चक्कर लगा के गए। हम लोग अभी विज़िट किए थे तो रेलवे स्टेशन बहुत क्लीन हो गया था, बहुत सारे डेवलपमेंट हो गया था, पर उस समय बहुत गंदा था। तो हम लोग पूरा विज़िट करें, हम 4 अकेले थे, एक 12 साल के, 10 साल के 2 बच्चे, 12 साल का एक बच्चा और मैं 7 साल की, हम अकेले गए थे। और हम लोग क्या करें, हम लोग लौटते समय जब हम घर जा रहे थे तो लिटरली हमको एक चाइल्ड मिला। लिटरली वी मीट अ चाइल्ड, और वो चाइल्ड का नाम ना नहीं पता, हमको याद नहीं भाई, मैं भूतनी लग रही हूँ, चलो छोड़ो। तो उस चाइल्ड का नेम मुझे बिल्कुल याद नहीं है और उसने बताया था शायद। तो कहता है कि उसके साथ वो भी हम लोग की तरह उसके भाई के साथ मॉर्निंग वॉक पे आया था। लिटरली वो उसके भाई के साथ मॉर्निंग वॉक पे आया था और उसका कहना था कि एक बंदर आया, डराया, तो उसके भाई ने, उसको बंदर से डर लगता था, तो उसके भाई उसको छोड़ के भाग के घर चला गया। उसके भाई को छोड़ के, मतलब 2 भाई थे, छोटा वाला भाई, बड़ा वाला भाई। एक बंदर आया, क्योंकि वहाँ पे बंदर आते रहते, तो बंदर ना, मतलब थोड़ा सा ना एंग्री टाइप का था वो बंदर। तो ना वो बंदर जब आया तो पहले वाला भाई ने अपने दूसरे वाले भाई को छोड़ के भाग के अपने घर चला गया, और उसके दूसरे वाले भाई को रास्ता नहीं पता था, रास्ता पता था। तो व्हाट हैपेंड कि जब हम लोग जा रहे थे तो उसको भाई ने छोड़ के, तो वो रोना शुरू कर दिया। अब वो इतना तेज़ रो रहा था कि हम लोग के कान से जब पर्दे खून निकल आया था, मतलब लिटरली व्हाट हैपेंड वाज मतलब बता ही नहीं सकती मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है बयां करने को। तो जब ये सब हो रहा था तो हम लोग बिल्कुल हम लोग छोटे थे, हमने कहा हम इस बच्चे को करेंगे रेस्क्यू, उसके घर छोड़ेंगे, हम इसको घर छोड़ेंगे। अब जो फ़नी पार्ट जो है ना, वो मैं बता नहीं सकती, मैं क्या ही बोलूँ, इतना फ़नी पार्ट है ना वो। तो हमने कहा बच्चे आप टेंशन क्यों ले रहे हो, हम है ना, हम 7 साल के छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे, हम तुमको छोड़ेंगे घर, चाहे हम अपना रास्ता क्यों ना भूल जाए, पर हम तुम्हें घर ज़रूर छोड़ेंगे। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ लाइनर,
मैं इसका ब्रांड नो रिवीलेशन ऑफ, मैं पेंसिल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, नो रिवीलेशन ब्रांड। भाई तुमने मुझे पैसे नहीं दिए कि मैं तुम्हारा ब्रांड के साथ ऐड करूँ, वो करूँ, कोलैब करूँ ना, तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। सो ना व्हाट हैपेंड, 1 सेकेंड, मेरा मिरर कहाँ गया, वेट फॉर प्लीज़, आगे। तो वो बच्चा हमको बताता है कि वेट, तो वो बच्चा हमको बताता है कि जो उसके साथ हुआ वो बहुत गलत था, गलत नहीं, मतलब वो रो रहा था कि मेरे भाई ने मेरे साथ गद्दारी कर दी, मैं उसको घर जाके मम्मी से सुटवाऊँगा। एंड हम तो चाइल्ड तक सोचे, ओह देखो कैसा भाई है, मानते उसके भाई ने छोड़ दिया पर उसने भाई को छुटवाएगा, अरे हम चाइल्ड थे यार। तो क्या बोलते हैं, हमने कहा चलो ठीक है हम तुम्हारी मदद करें, तुम बताओ तुम्हारा घर, उसका घर कहाँ है। अगर उसको उसका घर पता होता तो खुद से चल के नहीं चले जा सकते थे, पर नहीं, हमको जानना है, बताओ तुम्हारा घर कहाँ था। तो बोलता है कि ये 6 घर छोड़ के मेरा घर है। जब 6 घर छोड़ के तुम्हें घर है, तुम्हें रास्ता याद है, तुम क्या अकेले नहीं जा सकते? लिटरली हमने पूछा कि तुम चले जाओ, तो कहता है कि वो बंदरों से डर लगता है, मेरे साथ चलो। अब हम सब उसके साथ गए। एंड रुको मैं पहले आईलाइनर कंप्लीट कर लेती हूँ, नहीं तो मेरा पूरा पीछे छूट जाता है। आईलाइनर लगाओ, तुम अच्छा लग रहा हो। अब मैं करूँगी कुछ कमाल। हाँ, सो मैं कहाँ थी, आगे की स्टोरी कंटिन्यू कर रही थी। मुझे बहुत टाइम लगा, मैंने 15 बार, मेरे किसी के साथ होता है कि आईलाइनर कभी सेम नहीं होते। देखो मेरे साथ बिल्कुल एक थिक और एक बिल्कुल वो, मेरे से तो कभी नहीं बनता आईलाइनर वो करते हुए। इज़ इट गुड? हाँ, तो उस बच्चे का घर हम गए, 6 कदम दूर था, 6 घर दूर था उसने कहा, पर मेरे हिसाब से वो 3 घर दूर था। और हम उसके घर गए और हम आवाज़ लगाए, आंटी आंटी आंटी। तो वहाँ से निकल के आई एक आंटी, जो बिल्कुल मम्मी लोग पहनती ना, वो गाउन टाइप का, वो पहन के आई, चुन्नी डाली थी। कहती तू कहाँ था, उस बच्चे को, तू कहाँ था, तेरा भाई, हम लोग सब लोग तेरे को ढूंढ रहे थे। तो हमने उस आंटी को बताया कि आंटी इसने हमको बताया कि ये हुआ है, कि इसके भाई ने छोड़। कहता ये भाई से नहीं, मैंने उसको मारा था, तो घर से निकल के चला गया कहीं। भाई हम इतनी उम्मीद में थे कि हमने उस बच्चे को, पर उसने कहा फिर खो गया। तो हमने कहा वाह, हमने एक खोए हुए घर के बच्चे को उसके घर ड्रॉप किया है, वाह कितनी गर्व वाली बात है। हम लोग बहुत खुश थे, ठीक है। एंड हम लोग उछलते खुशी के साथ कि वाह हमने आज हम छोटे बच्चे थे यार, प्लीज़ डोंट इग्नोर इट, वाह हमने एक बच्चे को रेस्क्यू कर लिया, वाह हमने एक बच्चे को रेस्क्यू कर लिया, वी वर वेरी हैप्पी फॉर इट। हम लोग इतने खुश थे कि हमने बोला कि हम घर में जाके सबको बताएंगे और हम खुशी से रहेंगे बिल्कुल कि आज हमने एक बच्चे को रेस्क्यू किया है। हमने ना अपने कार्टून्स में देखते थे, हमेशा से देखते आए हैं। कट रही हो तो प्लीज़ मत मारना, क्योंकि ना मेस्ड अप हो गया है और मेरा ब्लश नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने वीडियो रोकी। तो मैं यूज़ करने वाली हूँ ये पिंक कलर की शेड की कोई लिपस्टिक है, मैं वही यूज़ करूँगी क्योंकि मेरा ब्लश तो मिल नहीं रहा है। तो छोड़ो इस बात को। तो फिर हम आगे गए, तो हमने कहा कि हम पूरे परिवार को ये बात बताएंगे। हम लोग पहली बार मॉर्निंग वॉक में गए थे, पूरे परिवार की परमिशन से ही गए थे, क्योंकि हम लोग कभी कभी आते हैं तो हम लोग कुछ कहते नहीं हैं, हमारे घर वाले कि कोई नहीं, पूरे स्कूल्स टाइम में तो पूरा बंद रह के रहना पड़ता है हम लोग को, स्कूल घर तो जाने दो इनको वॉक में, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और हमारे साथ 12 साल की मेरी बड़ी वाली दीदी थी, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ होगी नहीं, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम। तो हम लोग ना जब गए थे तो हम लोग वॉज लाइक कि हम लोग हमारे चाचा जो हमको उनके घर में ही रुकते हैं, चाचा के घर में, हम वैसे तो हमारा घर कहीं और है, चाचा का घर कहीं और, तो हम रुकते तो हम उनके चाचा के घर में रुकते हैं जो हमको बहुत चाहते हैं, लिटरली आई लव यू टू माई चाचू। सो क्या बोलते हैं, तो हमने उनको बताया। तो अब देखो हम बच्चे थे और उनको लगे कि हाँ, अगर हम लोग को लगा कि हमने कोई घर का काम किया तो अच्छी बात है ना, वी आर कॉन्फिडेंट। सो अब हमारे घर वालों ने हमारे लिए तालियां ही बजाई होगी। वेल हमने कोई ताली मारने वाला काम तो किया नहीं था, बच्चे का घर दो, मतलब इमेजिन दैट कि एक बच्चा खोया है, जिस खोया भी नहीं है, उसकी मम्मी ने मारा तो घर से भाग गया है, जिसको हमने सोचा कि ठीक है भाई, नॉर्मल है भाई, उसको खो गया होगा। उसका घर सिर्फ 3 घर दूर है, मतलब अगर गिना जाए तो 15 स्टेप्स दूर है, 15 नहीं 10 स्टेप्स दूर है, इतना पास है। और उसने हमसे ये काम ने छोड़ा, और
उसके बाद भी हम सोच रहे वाह घर की बात है, घर की बात है। भाई ऐसी कोई घर की बात तो थी। हम लोग बच्चे थे तो हम लोग सोचते थे दैट्स गुड, दैट्स हमने अच्छी बात अच्छा किया कि हमें ये मिला। हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं जो हमने एक बच्चे को रेस्क्यू किया, उसके घर छोड़ा। ये शाबाशी वाला काम है। हमने उस दिन मस्त जी भर के दिन जिया, अच्छा खाया, खुशी मनाई। मेरे हिसाब से तो हमारे चाइल्ड के डेज थे और मतलब बहुत ही ऑसम डेज थे। तो मेरे हिसाब से ना वो हमारे चाइल्ड के डेज थे, तो हम कुछ कह नहीं सकते कि हाँ कैसे दिन थे, पर वो ऑसम डेज थे यार। लिटरली आई लव विद दैट डेज। मैं बहुत बहुत ही हम लोग ऐसी उटपटांग चीज़ें बहुत करते थे, बहुत ज़्यादा। एंड इवन हम क्या करते थे, हम सब सिबलिंग्स ना वो नहीं आता, मतलब गाँव में नहीं रहता कपड़े के स्ट्रैप टाइप वाला पलंग है, मैं भूल गई उसका नाम, याद नहीं आ रहा यार। तो उस पलंग को हम बिल्कुल आंगन में ले जाते थे। नाइट टाइम में बिल्कुल वो दिखते थे, स्टार्स दिखते थे, और हम 4 में से हम 3 सो जाते थे। और एक हमारी 10 साल की दीदी, शी इज़ वेरी गुड एंड शी स्कोर्ड ऑल्सो 98% इन बोथ्स। तो वो आंखें बंद करके हमको इमेजिन कराती थी हॉरर स्टोरी। हम लोग बिल्कुल नहीं डरते थे भाई। हम लोग हॉरर स्टोरी के ना एक तरह से क्रिंज फ़ैन थे, कह सकते हो तुम लोग। मतलब हम लोग को बहुत ही ज़्यादा क्रिंज फ़ैन थे हम लोग हॉरर मूवीज़ देखते थे उस समय। हमने हॉरर मूवीज़ में अभी तक देखते हैं हम चारों बैठ के, और हम लोग ने क्या क्या देख लिया। कॉन्जरिंग 1, कॉन्जरिंग 2, कॉन्जरिंग 3 और कॉन्जरिंग द रिटर्न्स वाली भी देख ली जो अभी अभी लॉन्च हुई, आई थिंक सो। और हमने मतलब सारी एग्जॉर्सिज्म वाली देख ली, नन देखी है, बहुत सारी हॉरर पिक्चर हमने अभी तक देखी। लिटरली मतलब टू गुड। ओहो फैल गई है। सो टू मच पिक्चर्स हमने देखी है। सो फिर से वीडियो कट हो गई यार, वो डिलीट हो गई, एक क्लिप मुझे दोबारा बनानी पड़ी। सो मैं बता दूं, अब मैं काम करने जा रही हूँ, और आई होप आपको मेरा स्टोरी टाइम अच्छा लगा हो। अब मुझे सीधे बस मेरी हेयर स्टाइल भी एटलीस्ट डन होगी। मुझे सिर्फ अब ड्रेस पहननी है, लेट्स शूट करना है मुझे उड़ी उड़ी वाला ट्रेंड। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी टाइम, और आप मुझे बताना कि मैं मेकअप में इतनी अच्छी नहीं हूँ। पर अगर आपको लगा कि कुछ भी गड़बड़ है, या आपको लगा कि मैंने अच्छा मेकअप किया, तो कमेंट मी, सब्सक्राइब मी एंड ऑफ कोर्स लाइक भी करना मुझको। और एटलीस्ट लास्ट में एक चीज़ आपको बोलनी है कि मैं बिगिनर हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर करो, अपने दिन अच्छा बनाओ। और एक और चीज़, आप मुझे बताना कि क्या हम बच्चे थे तो क्या हमने सच में इस बच्चे को रेस्क्यू किया, क्या हमारी बचपन की थिंकिंग अच्छी थी कि नहीं। और फॉलो मी फॉर मोर स्टोरी टाइम्स।